हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हमेशा आपके सीटेट एग्जाम में आपको जो ईवीएस का पेपर आता है उसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे उनके पंख से संबंधित हो, उनकी चोंच से संबंधित हो, या उनके पंजे से संबंधित हो, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो कि उनके आवाज़ से संबंधित है। ठीक है, इन सब जो है प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो आपके पक्षियों के जो आवास होते हैं, जो उनके घोंसले हैं, उनसे संबंधित पूछे जाते हैं। लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं जो उनके पंख, चोंच और पंजे से संबंधित भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो भी पक्षी हैं उनके जो भी पंख हैं, पंख से संबंधित, पक्षियों के जो विभिन्न प्रकार के चोंच होते हैं उनके चोंच से संबंधित, और जो पंजे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनसे संबंधित सारी चीज़ें हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनसे संबंधित जो पूछे जाते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो चौथा आपका पक्षियों का आवास है, उसमें जो आवास के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि उनके घोंसलों से संबंधित है। जो जितने भी चिड़िया होती, जितने भी बर्ड्स होते हैं, उनके जितने भी आवास हैं या फिर उनके जो भी घोंसले हैं, जो घोंसले वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं, जो अलग अलग जगहों पे बनाते हैं, उसके जो है जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में उनके पंख से संबंधित, उनके पंजे से संबंधित और उनके जो चोंच है उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले देखते हैं पक्षियों के चोंच के बारे में। ठीक है, कुछ पक्षियों की चोंच छोटी होती है तो कुछ की नुकीली और झुकी हुई चोंच होती है। जो भी पक्षी होते हैं हमारे पूरे संसार में, तो जितने भी पक्षी होते हैं वो उनके आकार भी, बहुत सारी पक्षियाँ जो होती है छोटे आकार की होती है, बहुत सारे बड़े की होती हैं। तो उनके आकार के हिसाब से जो उनकी चोंच होती है वो भी छोटी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच जो है छोटी होती है, कुछ की बड़ी होती है, कुछ की नुकीली होती है, कुछ की झुकी हुई होती है। ठीक है, सबके जो चोंच होते हैं, यानी जो उनका मुंह होता है, जो चोंच होता है, सबका जो है अलग अलग प्रकार से होता है। जितने भी पक्षी होते हैं सबके आपने देखा ही होगा, सबके जो चोंच होती है सबकी अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, पक्षी के जो जबड़े होते हैं, पक्षी के जबड़े चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी कि जो चोंच होती है वो एक जबड़े का काम करता है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी खाते हैं तो चोंच से उठाते भी हैं, साथ में चोंच की जो है एक चोंच की सहायता से जो है वो उसको अंदर निगलते भी हैं, खाते भी हैं। तो वो जो चोंच होती है वो एक जबड़े का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि उनकी ये चोंच खाने में सहायक होती है। पक्षी अपनी चोंच का उपयोग बीज और अनाज को फोड़ने के लिए करते हैं। बड़ी चोंच का उपयोग भोजन को फाड़ने और पानी से छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए भी किया जाता है या करते हैं। ठीक है, बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी चोंच जो है छोटी छोटी होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो जो छोटे बीज होते हैं या फिर अनाज होते हैं उनको फोड़ने के लिए उसका यूज करते हैं, फोड़ते हैं। और कुछ जो पक्षी होते हैं उनकी चोंच क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, पतली होती, बड़ी होती, तो वो जो है पानी में जो मछलियाँ होती हैं छोटी छोटी, उनको पकड़ने के लिए उनका यूज करते हैं, उनकी सहायता से जो है वो मछलियाँ पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गई चोंच की बात। अब देखते हैं कि कौन कौन से जो पक्षी हैं जिनके चोंच जो है किस तरीके के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं जैसे बाज, चील और गिद्ध होते हैं। ये जो है पक्षी जो है वो आपके मांसाहारी पक्षी होते हैं। ठीक है, ये जो है टोटली मांस पे डिपेंड होते हैं। इन पक्षियों की चोंच जो होती है वो छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। अभी इनका काम होता है मांस को खाना, तो मांस जो होता है उसको निकालने के लिए जो उनकी चोंच होती है वो हुक की तरह मुड़ी होती है, यानी ऐसे होती है। ठीक है, तो जो है इस चोंच की जो है मदद से क्या करते हैं, जो भी मृत जीव होते हैं उनको जो है खाते हैं अपने इस चोंच की मदद से, जो हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे पक्षी हैं जिनकी चोंच जो है छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है, तो वो आपके बाज, चील और गिद्ध है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है तोता। तोता जो होता है उसकी जो चोंच होती है वो कैसे होती है, घुमावदार होती है, जो कि फल को कुतरने में मदद करती है। जो तोता होता है आप सभी को पता है कि वो मांसाहारी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, शाकाहारी होता है। अब जो तोता होता है वो खाता है जो है फल और सब्जियां खाता है, तो उसकी जो चोंच होती है वो घुमावदार होती है। आपने देखा होगा इनकी जो चोंच होती है इस टाइप की होती है। ठीक है, मतलब ऐसे होती है, इस टाइप की इनकी चोंच होती है। तो ये जो है किस काम में आती है, फल को कुतरने के काम में आती है। सब फल को जो है कुतरते हैं उसके बाद ये खाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तोता के बारे में।
नेक्स्ट जो चिड़िया है वो है कबूतर और गौरैया। इनकी जो चोंच होती है वो होती छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ठीक है, इनकी चोंच जो होती है छोटी होती है, चौड़ी होती, साथ ही क्या होती है, मजबूत होती है। ऐसी चोंच इन्हें जो है अनाज के दानों को तोड़ने में मदद करती है। जो इनकी चोंच होती है वो छोटी होती है लेकिन चौड़ी और मजबूत होती है। उसके बाद क्या होता है कि इनकी जो दाने होते हैं अनाज के उसको तोड़ने में जो है मदद करती है। जो कबूतर और गौरैया होते हैं ये ज़्यादातर जो है अनाज के दाने खाते हैं, तो इनकी जो चोंच होती है उसमें काफ़ी हेल्प करती है अनाज के दानों को तोड़ने में। ठीक है, नेक्स्ट है कि सारस और बगुला। ये मछली पकड़ने वाली चिड़िया होती है जिनकी चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन सा पक्षी हैं जिनकी चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है, या फिर ऐसे कौन सी जो है पक्षी हैं जिनकी चोंच जो है मछली पकड़ने में या मछलियाँ पकड़ती हैं मछली पकड़ने में सहायक होती हैं, या फिर कौन से ऐसे पक्षी हैं जो कि पानी से मछलियाँ निकाल लेते हैं। मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सारस और बगुला जो ऐसे पक्षी हैं जो कि मछली पकड़ने वाली चिड़िया होती है, इनकी जो चोंच होती है लंबी होती है, पतली, सुई जैसी होती है। जैसे मान लीजिए सारस है तो उसका जो चोंच होता है वो ऐसे होता है, और ये जो है इस टाइप का लंबी होती है। ठीक है, ये होता है जो है लंबी चोंच होती है। तो वो जो है पानी में जो है जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो जो है पानी से निकाल लेती है अपनी लंबी चोट की जो लंबी चोंच होती है उसकी सहायता से। ठीक है, तो सारस और बगुला की जो चोंच होती है वो लंबी होती है, जिसकी वजह से वो जो मछली होती है पानी में रहती है उनको जो है आसानी से वो निकाल लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका हंस और बतख। हंस और बतख जो है ये ऐसे पक्षी होते हैं जिनकी चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे पक्षी हैं जिनके जो है चोंच में निस्पंदन की प्रणाली होती है, तो वो है आपके हंस और बतख। ठीक है, हंस और बतख ऐसे जो है पक्षी हैं जो कि कुछ भी पानी से जब खाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, जो कीचड़ होता है या एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं उसको क्या करते हैं, वो छान लेते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, इनकी चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है यानी छानने की प्रणाली होती है। कोई भी चीज़ जब वो पानी से निकालते हैं, जैसे मान ली मछली निकाला उन्होंने पानी से, मछली के साथ साथ जो कीचड़ आ जाता है या अन्य चीज़ें आ जाती है तो उसको वो छान देते हैं, सिर्फ मछली ही निगल लेते हैं। ठीक है, खा लेते हैं। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देते हैं, यानी उसको क्या कर देते हैं, छान देते हैं। कहने का मतलब कि जो हंस और बतख होते हैं ये पानी के आसपास रहते हैं। पानी में जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं जैसे मछली हो गया, ठीक है, ये छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको क्या करते हैं, पकड़ते हैं। जब वो उन मछली को पकड़ते हैं तो उसके साथ जो अन्य चीज़ें आती हैं, कीचड़ हो गया या अन्य जो है चीज़ें आती है चोंच में, तो उसको क्या कर देते हैं, वो छान लेते हैं, सिर्फ मछली जो होती है उसको वो खा जाते हैं। तो वो होता है आपकी निस्पंदन प्रणाली, जो कि हंस और बतख में जो है उनकी चोंच में ये चीज़ होती है, वो जो है निस्पंदन प्रणाली को कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि चीज़ों को छान लेते हैं। नेक्स्ट बात करें पक्षियों के पंख के बारे में, तो पक्षियों के हाथ के बजाय पंख होते हैं। आप सभी को पता है जो पक्षी होते हैं उनके पैर होते हैं, हाथ नहीं होते, तो हाथ के बजाय क्या होते हैं, उनके पास पंख होते हैं। इनके शरीर हल्के वजन वाले पंखों से ढके होते हैं। जो है इनका शरीर होता है वो जो है ढका होता है किससे, पंखों से, जो कि हल्के होते, बहुत ज़्यादा वजन वाले नहीं होते, बिल्कुल हल्के होते हैं। और वही पंख से इनका जो शरीर है वो ढका रहता है। और पंख जो होते हैं वो पक्षियों को गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पक्षियों के जो है शरीर के लिए, क्योंकि जो पंख ही हैं जब कभी जो है बारिश होती है तो जो पंख होते हैं बारिश से अपने शरीर को बचाते हैं। जो गर्मी होती है या सर्दी होती है उससे जो है ये पंख जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पक्षियों के शरीर के लिए, तो ये काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ पक्षी एक स्थान पर उड़ते रह सकते हैं। इस घटना को होवरिंग कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो जब उड़ रहे होते हैं तो जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी जो है जीव पड़ा है, ठीक है, उसको देखने के चक्कर में वो एक ही जगह उड़ते रहते हैं। ठीक है, एक ही जगह खड़े होकर वो अपना पंख फड़फड़ाते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, तो उस जो घटना को क्या कहते हैं, होवरिंग कहते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है, जो होवरिंग करने की जो प्रक्रिया है, ये सारी जो है पक्षियों में नहीं होती है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जैसे कि आपका हमिंग बर्ड और गिद्ध हो गए। ये जो ऐसे पक्षी हैं अगर कोई भी शिकार देखते हैं, कोई भी जीव देखते हैं, उसको खाने के लिए क्या करते हैं कि एक ही जगह पे एक ही स्थान पे वो जो है उड़ते रहते हैं और अपने शिकार की ताक में लगे रहते हैं। तो ये आपका होवरिंग कहलाता है, जो कि हमिंग बर्ड और गिद्ध जो है उनमें क्षमता होती है करने की। हमिंग बर्ड जो होता है वो आपका जो है संसार का सबसे छोटा जो है आपका पक्षी कहलाता है, हमिंग बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो है बात होती है वो है पक्षियों के पंजे की।
पक्षियों के पंजे किस टाइप के होते हैं? तो पक्षियों के जो पैर होते हैं वो बैठने, कूदने, खरोचने, तैरने आदि के लिए वो होते हैं। यानी कि जो पक्षियों के पैर होते हैं वो बैठने में भी काम करते हैं, कूदने में भी काम आते हैं, किसी भी चीज़ को खरोचने में काम आता है, साथ में पानी में तैरने के भी काम आते हैं जो पक्षी के पंजे होते हैं। ठीक है। उनके पैरों के अंत में संकीर्ण और घुमावदार नखून होते हैं जिन्हें पंजा कहते हैं। जैसे उनका पंजा पैर होता है, ठीक है, ऐसे पंजा है, तो उनके जो है अंत में लास्ट में क्या होता है, संकीर्ण और घुमावदार पंजा होता है। घुमावदार क्या होते हैं, नाखून होते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो ये जो है होता है, क्या होता है, नाखून होता है जो कि घुमावदार होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, पंजा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पक्षियों की आवाज़ के बारे में। पक्षियों की आवाज़ विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। लगभग सभी पक्षी अलग अलग जगहों पर घोंसला बनाते हैं। जो पक्षी होते हैं, आप सभी को पता है कि दुनिया में बहुत प्रकार के पक्षी हैं, और जो भी पक्षी हैं वो सभी पक्षी जो है अपना घोंसला बनाते हैं, और सबके जो है अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरह के, अलग अलग जगहों पे जो है वो अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि जो है शहरी क्षेत्रों में पक्षी खाली इमारतों में, छतों पर या पेड़ की शाखाओं पर रह सकते हैं। पक्षी पत्तियों, टहनियों, मिट्टी आदि का उपयोग कर घोंसला बनाते हैं। बहुत सारे पक्षी जो है क्या करते हैं कि घरों में अपने घोंसले बनाते हैं। उनका जो घोंसला होता है वो अपने घरों में या घर की छतों पे बनाते हैं, या जो खाली इमारतें पड़ी होती, खाली घर होते हैं उनमें बनाते हैं। बहुत सारे पक्षी होते हैं जो पेड़ की शाखाओं में बनाते हैं, बहुत सारे होते हैं जो ज़मीन पे बनाते हैं, मिट्टियों में, बहुत सारे टहनियों के बीच में बनाते हैं। बहुत सारे पक्षी ऐसे आपने देखा होगा वो पत्थरों के बीच में बनाते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के पक्षी हैं, और उनके जो है घोंसले भी कई तरीके के वो बनाते हैं अपना। तो घोंसलों के बारे में जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, किस टाइप के वो घोंसले जो है, कौन कौन सी चिड़ियां हैं जो कि किस किस टाइप के जो है घोंसले बनाती हैं, और कहाँ कहाँ पे बनाती हैं, किस तरीके से बनाती है, उन घोंसलों में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, उन सब चीज़ को जो है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ पक्षी जमीन पर घोंसला बनाकर पसंद करते हैं। पक्षी अपना घोंसला बना पानी और भोजन के स्रोतों के पास बनाना पसंद करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि जैसे हम मनुष्य क्या करते थे पहले कि उनका जो आवास होता था वो जो है नदियों के किनारे होता था, तो वैसे ही जो है जो पक्षी हैं वो भी अपना जो घोंसला वहीं बनाते हैं जहाँ पे उनका जो है पानी और भोजन की व्यवस्था हो, ताकि उनको बाहर न जाना पड़े। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब बात करें कुछ क्वेश्चन की जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जिनकी चोंच हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं उनके चोंच से, उनके पंजों से, उनके जो है पंखों से संबंधित या उनके आवास या घोंसलों से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग से कोई जो है अलग तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ बताना कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जिनकी चोंच हुक की तरह मुड़ी हुई होती है, यानी कि जो है इस टाइप की बनी हुई होती है, इस टाइप की। ठीक है, तो हुक की तरह जो है जो जिनकी बनी हुई होती है वो क्या करते हैं, वो मांसाहारी होती हैं। ठीक है, ताकि जो मृत शरीर है उसके जो मांस के टुकड़े हैं उनको वो आसानी से निकाल पाए हुक की सहायता से। तो वो कौन कौन से पक्षी हैं वो देख लेते हैं। पहला है कौवा, बगुला, गिद्ध, पहला ऑप्शन है। तो जो है कौवा, बगुला, कौवा तो जो है एक बार मांस खाता है तो उसके जो है चोंच हुक की तरह होती, लेकिन बगुला का नहीं होता, गिद्ध का होता है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा गिद्ध, चीलबाज, सेकंड ऑप्शन सही होगा। गिद्ध, चीलबाज ऐसे जो है पक्षी हैं जो कि मांसाहारी होते हैं, और इनकी जो चोंच होती है वो जो है हुक की तरह मुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से उनको जो है जो मांस होता है उसको खाने में उनको आसानी होती है। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते। आप सभी के माइंड में ये चीज़ होगा कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके पंख ही नहीं होते हैं। आप सभी को पता है कि जो पक्षी होते हैं उनका सिंपल सी बात है कि पंख तो होते ही होते हैं, लेकिन संसार में बहुत सारे ऐसे हैं या कोई एक ऐसा पक्षी है जिसका क्या होता है, पंख नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन है कौवा, दूसरा है कीवी, तीसरा है कोयल, चौथा है बुलबुल। ठीक है, तो जो जिसके पंख नहीं है, कौवे को तो पंख होते हैं, कोयल का भी पंख होता है, जो बुलबुल होते हैं उनका भी जो है पंख होते हैं। कीवी जो एक पक्षी है, ये कीवी फल वाला मत समझिएगा, कीवी जो है एक पक्षी है जिसका जो है पंख नहीं होता है। ठीक है, इसके पंख नहीं होते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके पंख होते हुए भी वह उड़ नहीं सकता है। कहने का मतलब एक ऐसा पक्षी है जिसका पंख भी है लेकिन वो उड़ नहीं सकते। पर आपने ऊपर देखा कि वहाँ पे जो है कीवी है उसका पंख ही नहीं है तो उड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे उसके पंख है लेकिन वो उड़ नहीं सकता। वो कौन सा ऐसा पक्षी है? तो पहला है मोर, दूसरा है ऑस्ट्रिच, तीसरा ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोर जो है उसके पंख होते हैं, बड़े पंख होते हैं, लेकिन वो उड़ लेता है। ठीक है,
ऑस्ट्रिच ऐसा जो है पक्षी है जो कि इसके पंख होते हुए भी क्या करता है, उड़ नहीं पाता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। ठीक है, ऑस्ट्रिच जो पक्षी है वो जो है पंख होते हुए भी उड़ नहीं सकता। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। ये जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, न सिर्फ आपके सीटेट एग्जाम में, जो अदर वो आपके वनडे एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो सबसे छोटा पक्षी है वो कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है हमिंग बर्ड, दूसरा शुतुरमुर्ग, तीसरा है कोयल और चौथा है टिड्डी। तो टिड्डी कोई पक्षी नहीं होता, ये आपके कीड़े में काम आता है। कोयल आपका नहीं है, शुतुरमुर्ग सब बड़ा पक्षी माना जाता है, छोटा नहीं। हमिंग बर्ड जो है ये संसार का सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पक्षी गाना नहीं गाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कोयल है ये जो है गाना गाती है, तो कौन सा ऐसा पक्षी इसमें बताना कि जो गाना नहीं गाती है। पहला है कोयल, तो कोयल तो गाती है, आप सभी को पता है। दूसरा पपीहा, ये भी गाती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है श्यामा, ये भी गाती है, लेकिन गौरैया जो है गाना नहीं गाती है। ठीक है, ये जो है गाना नहीं गाती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस चिड़िया को ब्लैक बर्ड कहा जाता है। कौन सी ऐसी चिड़िया जिसको ब्लैक बर्ड कहा जाता है। ठीक है, पहला है ऑप्शन तोता, दूसरा है सारस, तीसरा है बुलबुल और चौथा है बगुला। तो जिसको ब्लैक बर्ड कहा जाता है वो होता है आपका कौन सा, बुलबुल। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो पक्षियों का अध्ययन होता है जिसके थ्रू किया जाता है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है पोम्पोलॉजी, दूसरा है ऑर्निथोलॉजी, तीसरा है पीसीकल्चर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जिनके चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है। हमने ऊपर जो है डिस्कस किया है कि निस्पंदन प्रणाली करने वाले कौन कौन से पक्षी हैं। पहला है बगुला और सारस, दूसरा है सारस और हंस, तीसरा हंस और बतख और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हंस और बतख है इनमें जो है निस्पंदन करने की प्रणाली होती है, यानी कि जो छानने की प्रणाली होती है किसी भी चीज़ को, जब वो पानी से निकालते हैं किसी भी जीव को या मछली को, तो उसके साथ जो भी अन्य चीज़ें आती है उसको क्या कर देते हैं, वो छान लेते हैं, वही होती है निस्पंदन प्रणाली। तो हंस और बतख आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसी कौन सी चिड़िया है जिनकी चोंच लंबी पतली सुई जैसी होती है। ठीक है, यानी कि ऐसे लंबी होती है, ऐसे वो जो है किसकी चोंच होती है जो कि लंबी पतली और सुई जैसी होती है। पहला है बगुला और कौवा, बगुला का होता है लेकिन कौवा का नहीं होता। दूसरा है कि सारस और गौरैया, सारस का तो होता है लेकिन गौरैया का नहीं होता। दूसरा हंस और बतख। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हंस और बतख, तो हंस और बतख का नहीं होता है। ठीक है, हंस बतख का जो है बड़ी तो होती है लेकिन सुई जैसी नहीं होती। सारस और बगुला का होता है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। जो सारस और बगुला होते हैं इनकी लंबी जो चोंच होती है, साथ ही जो है पतली सुई जैसी होती है। ठीक है, क्योंकि सारस और बगुला ऐसे जीव है जो कि पानी के आसपास रहते हैं और पानी में रहने वाले जीवों को ही वो खाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से पक्षी सफाई करने वाले पक्षी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यानी सफाई करने का मतलब कि जो पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषण को जो है होने से रोकते हैं, जो वायु प्रदूषण होता है या मृदा प्रदूषण होता है उनको होने से रोकते हैं, सफाई का काम करते हैं। कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं तो वो देखते हैं। पहला है कौवा, चील, गिद्ध, बाज, दूसरा है चील, गिद्ध, सारस, तीसरा ऑप्शन सारस, गौरैया, बाज और चौथा है चील, बाज और बगुला। तो जो पक्षी सफाई करने वाले पक्षी के नाम से जाने जाते हैं वो होते हैं आपके कौवा, चील, गिद्ध और बाज। ये ऐसे पक्षी हैं जो कि मांसाहारी हैं। ये जो है जो भी मृत पशु होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको खाते हैं, उनके जो मांस को खाते हैं। तो जो है जब ये खा लेते हैं तो जो है उनके जो मृत शरीर होता है वो पूरी तरह से साफ हो जाता, खत्म हो जाता है। तो जो वायु प्रदूषण या मृदा प्रदूषण होता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पर्यावरण शुद्ध रहता, साफ रहता है इनकी वजह से। ठीक है, क्योंकि जो कौवा, चील, गिद्ध, बाज होते हैं जो मृत पशु होते हैं उनको जो है खाने का काम करते हैं, जो मृत जीव होते हैं। ठीक है, जब ये खा जाते हैं तो वो जो है वहाँ से जो है जो पर्यावरण है वो साफ हो जाता है। तो वो इसी वजह से जो है ये जो पक्षी हैं ये सफाई करने वाले पक्षी के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि पक्षियों के से संबंधित थे। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।